Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. Even after 1000 bath, you will be never make me your scheme. But 3 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक 3 डेज तक स्कूल में नहीं गया था और वो घर में ही तो उनकी बातों को सुनकर सरबिन को हेल्प कर रहा था और सरबिन से सब कुछ सीख रहा था। तो जब अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा था, जंगकुक भी चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को करने लगता है। वो हर वक्त नीचे की तरफ देख रहा था। फिर तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम सच में स्कूल में जाना चाहते हो? जंगकुक तुरंत ही तोंग की तरफ देखता है और बिना कुछ सोचे समझे हमें अपने सिर लेने लगता है। इससे तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम सच में स्कूल में जाना चाहते हो तो फिर मेरी कुछ कंडीशन है। अगर तुम उसे मानकर चलते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। इससे जंगकुक कहता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ करने के लिए राजी हूँ। फिर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, स्कूल में कोई भी फ्रेंड मत बनाओ, सिर्फ स्कूल में तुम स्टडी पर फोकस करोगे। इससे ज़्यादा मैं और नहीं ना तो सुनना चाहता हूँ ना तो देखना चाहता हूँ कि तुम और कोई भी चीज़ पर फोकस किया हो। तो सीधा स्कूल जाओगे, स्कूल से सीधा तुम घर में आओगे। इससे जंगकुक तुरंत ही मान जाता है और कहता है, मैं राजी हूँ। ये सुनकर तोंग फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ दूंगा। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो तुरंत ही जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है और दौड़ते हुए रेडी होने के लिए चला जाता है। और तोंग जो खुद भी ब्रेकफास्ट करने के बाद वो जंगकुक के लिए बाहर वेट करने लगता है और जंगकुक दौड़ते हुए तोंग के पास आ जाता है। तोंग जंगकुक को कार के अंदर जाने के लिए कहता है। जंगकुक जब बैक सीट पर बैठने वाला था तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, फ्रंट सीट पर बैठो। जंगकुक हाँ कह देता है और फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। फिर तोंग जंगकुक को लेकर उसकी स्कूल की तरफ जाने लगता है। तोंग जब अपनी कार को ड्राइव कर रहा था तब वो अपनी हैंड जंगकुक की थाइस पर रखता है। इससे जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है पर वो कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक सिर्फ विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो 3 डेज के बाद फाइनली फिर से बाहर आया था। तब जंगकुक की थाइस को रफ करने लगता है और कार टाइप करने पर फोकस कर रहा था। फिर तोंग जब स्कूल में पहुंच जाता है और जल्दी से जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी बातों को याद में रखना। जंगकुक तुरंत ही हाँ कह देता है और वो जल्दी से कार से निकलकर दौड़ते हुए स्कूल के अंदर चला जाता है और तोंग उसके बाद खुद भी अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। जंगकुक जब स्कूल के अंदर जाता है तब जंगकुक की फ्रेंड तुरंत ही जंगकुक के पास आता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम 3 डे मिसिंग थे, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया था। मैं तो सोच रहा था तुम्हें कोई किडनैप कर लिया है। जंगकुक थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, मेरी डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है, उसे नहीं पसंद कि मैं किसी के साथ भी घूमने लगूँ। इससे जंगकुक की फ्रेंड कहता है, कोई बात नहीं, बाय द वे तुम्हें पता है ना जंगकुक। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या? तब जंगकुक के फ्रेंड कहता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, किसी को भी मत बताना, ठीक है? और जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक को तुरंत ही वो गर्ल कहता है, ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, किसी को भी मत बताना। कल मैं मेरी मॉम के साथ जब बाहर था तब मेरी मॉम एक गर्ल के साथ बातें कर रहा था और तुम्हें पता है वो गर्ल अपनी स्टेप फादर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तो फिर क्या हुआ है, सब लोग अपनी फादर को पसंद करता है। तब तुरंत ही वो गर्ल कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू हो, तुम कैसे ऐसे सोच सकते हो, उस तरह से नहीं, वो अपनी फादर के साथ शादी करना चाहता है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, पर वो तो उसकी डॉटर बन गया है। फिर जंगकुक को तुरंत ही वो गर्ल उसके सिर पर एक टैप करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो गर्ल और उसकी स्टेप फादर एक दूसरे के साथ है। इससे जंगकुक कहते, गलत है। तब तुरंत ही वो गर्ल कहता है, मुझे नहीं पता, बट मेरी मॉम कह रहा था ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है, पर हम लोग कोई भी जाकर अब उन लोगों को तो रोक तो नहीं सकते हम, और उसके साथ वो लोग ब्लड रिलेटिव भी नहीं हैं, तो फिर अब वो लोग जानता है कि वो लोग क्या करेगा। फिर जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक से पूछता है, तुम्हारी फादर अच्छा है ना जंगकुक?
जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है मेरे फादर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, पर तुम इस तरह से क्यों पूछ रहे हो। तब तुरंत ही वो गर्ल कहता है मैं इसलिए पूछ रहा था कि कहीं तुम्हारे फादर तो तुम्हें उस तरह से पसंद तो नहीं करता है ना। जंकुक कहता है बट मेरा फादर स्टेप फादर नहीं है जो मुझे उस तरह से पसंद करेगा, और उसके साथ मेरे फादर बहुत ज़्यादा एंग्री बर्ड है। मैं तो खुद भी अपनी मॉम को नहीं देखा हूँ, पता नहीं क्या होगा, पर मैं बड़े होने के बाद एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। इससे जंकुक की फ्रेंड जंकुक की तरफ ऑरिड आइस के साथ देखने लगता है और कहते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें मुझे संभाल कर रखना पड़ेगा, मैं बड़े होने के बाद तुमसे शादी करूँगा ओके। ये सुनकर जंकुक हंसने लगता है और कहते हैं उसकी पहले मेरी फादर तुम्हें मार डालेगा। ये सुनकर वो गर्ल कहता है नो अंकल मुझे नहीं मारेगा, सिर्फ थोड़ा सा एंग्री होगा। जंकुक कहते हैं सच में मार डालेगा, तुम नहीं जानते हो मेरे फादर सच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। पर वो गर्ल इसे ध्यान में नहीं लेता है और जंकुक के साथ फिर क्लास की तरफ चला जाता है और वो दोनों ही फिर बिजी हो जाता है खेलने में। और उसके बाद क्लास में और तोंग जो दूसरी तरफ अपनी कोल्ड फेस के साथ वर्क कर रहा था, तब उसकी असिस्टेंट आकर उससे कहते हैं कि मिस्टर किम उसके साथ मिलना चाहता है। तंग हाँ कह देता है। फिर मिस्टर किम तंग की केबिन के अंदर आता है। तंग मिस्टर किम से पूछता है मैं क्या जान सकता हूँ डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर किम तुरंत ही कहता है तंग एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि अब तुम शादी कर लो, ऐसे भी तुम्हारी एज अब कम नहीं हो रहा है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं ओल्ड भी नहीं हो रहा हूँ, सिर्फ 26 ईयर्स ओल्ड का हूँ। इससे मिस्टर किम कहता है कम से कम जंकुक के लिए शादी कर लो। तंग कहता है मुझे जंकुक के लिए क्यों शादी करना पड़ेगा, मैं उसकी टेक केयर कर रहा हूँ, वो स्कूल में भी जा रहा है और सब कुछ कर भी रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे घर में लॉक करके रखी हूँ, मैं उसे टॉर्चर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मिस्टर किम कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, जंकुक को भी अपनी मदर की प्यार की ज़रूरत है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे शादी नहीं करना है। मिस्टर किम कहते एक दिन न एक दिन तुम्हें शादी करना ही होगा, जंकुक भी एक दिन न एक दिन शादी कर लेगा। इससे तंग अपनी हैंड मुट्ठी में बदल लेता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है प्लीज़ स्टॉप इट डैड, मुझे इस बारे में कुछ भी बातें नहीं करना है, ये सब कुछ नॉनसेंस बातें हैं। तब मिस्टर किम कहता है ओके मैं इस बारे में बातें करना बंद कर दूंगा, पहले बताओ जंकुक की हेल्थ कैसा है और सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है ना। तोंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है सब कुछ ठीक ठाक ही जा रहा है। फिर मिस्टर किम अचानक से पूछता है और तुम नाइस टर्न करना बंद नहीं किया हो। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं क्यों बंद करूं, मुझे कोई रीज़न चाहिए बंद करने के लिए। मिस्टर किम कहता है तुम्हारी एक 7 ईयर्स ओल्ड का सन है और उसके साथ तुम्हें अपनी वर्क पर फोकस करना चाहिए, अपनी सन पर फोकस करना चाहिए, ना कि नाइस टर्न पर। तुम ऑलवेज सिर्फ नाइस टर्न में बिजी रहते हो, तो फिर तुम जंकुक की पर कब ध्यान देते हो, और वर्क में भी बिजी रहते हो, और जंकुक तुम्हारा सन है। तंग तब अपनी इमोशनल लेस वॉइस में पूछता है और कुछ कहना है। मिस्टर किम कहता है अगर तुम ये सब कुछ संभाल नहीं सकते हो जंकुक को हम लोग को दे दो, हम लोग उसकी टेक केयर कर सकते हैं। ऐसे भी तुम एक केयरलेस फादर हो, एक शादी कर लेते तो फिर शायद तुम्हारी वाइफ जंकुक की टेक केयर कर लेता। तब फिर अपनी काम वॉइस में कहता है प्लीज़ डैड डोर ओपन है, अब जा सकते हैं, मुझे सच में इस टॉपिक पर कोई भी बातें नहीं करना है, मैं ये सारे चीज़ से डन हूँ और मुझे कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करना है। मिस्टर किम अपनी जगह से उठ जाता है और कहते कब तक तुम ऐसे ही रहोगे। तब कहते जब तक मैं जीता हूँ तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे ऐसी ही लाइफस्टाइल पसंद है। मिस्टर किम तो उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है तुम सीईओ बनने के बाद तुम्हारी हिम्मत ज़्यादा ही बढ़ गया है ना, तुम भूल मत जाओ मैं इस कंपनी का अभी भी प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर तुम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है और इस बारे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जिस हालत में कंपनी को रखे थे मैं अब कंपनी की लाभ के हिस्सा को उससे भी ज़्यादा दुगना कर दिया हूँ, तो फिर आई थिंक आप मुझे अगर हटा देंगे तो फिर सब कुछ आप क्या संभाल पाएंगे, मुझे नहीं लगता मिस्टर किम आप कर पाएंगे, तो फिर ये आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप मुझे इस बारे में धमकी ना दें। यह सुनकर मिस्टर किम
तंग की तरफ सिर्फ गुस्से से देखने लगता है और कहता है आज मैं जंगकुक को लेने के लिए जाऊंगा। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है इस बारे में सोचना भी मत। तब मिस्टर किम तंग की तरफ सिर्फ गुस्से से देखते हुए वहाँ से चला जाता है और तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है। तंग जंगकुक की स्कूल के टाइम फिनिश होने के पहले ही जंगकुक के लिए गेट पर जाकर वेट करने लगता है। जंगकुक जो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करते हुए हंसते हंसते बाहर आ रहा था, तंग से देख लेता है। जंगकुक जब तंग को गेट के सामने देखता है वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड के पास दूर चला जाता है और अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए चुपचाप तंग के पास आता है। तब तंग जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड एंगर आइज के साथ देख रहा था। तभी वहाँ पर जंगकुक की बेस्ट फ्रेंड आ जाता है जो तंग को देखकर स्माइल करते हुए पूछता है अंकल आप कैसे हैं। जंगकुक बहुत बार बताया था कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, सच में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। ये सुनकर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है हाँ तुम अब जा सकते हो, और इसके साथ तंग जंगकुक के हैंड को पकड़ता है और जंगकुक को कार में ले जाकर बैठा देता है। तब वो गर्ल जो कॉन्फ्यूज हो जाता है तंग इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों था, पर वो तो कुछ कह भी नहीं पाता है। फिर तंग खुद भी कार में बैठकर जंगकुक को लेकर डायरेक्ट घर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था तंग जंगकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुना हो। जंगकुक घबराते हुए कहता है नो डैड। तभी तंग जंगकुक को काट देता है और कहता है मैं तुम्हें कितना बार बोला हो कि मुझे खुद के फादर मत बुलाओ, चुपचाप सिर्फ मुझे मेरी बातों का आंसर करो। जंगकुक तुरंत ही तंग को डरते हुए कहता है मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वरना और कोई भी फ्रेंड नहीं है। प्लीज़ आप इस तरह से मेरे साथ इतना ज़्यादा क्रूर मत बनिए। इससे तंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ जंगकुक से ये जानना चाहता था कि तंग की बातों को जंगकुक क्यों नहीं सुना है, और तंग फिर से जंगकुक से पूछता है कि उस जंगकुक तंग की बातों को तोड़ा है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा डरने लगता है। फिर जंगकुक तंग को स्पर करके कहता है वो और नेक्स्ट टाइम से कभी भी नहीं करेगा। ये सुनकर भी तंग सेटिस्फाइड नहीं था और कहता है मुझे तुम्हारे पास से आंसर नहीं चाहिए, तुम सिर्फ क्या क्यों हो मुझे आंसर करो। जंगकुक के आई आंसू से भर जाता है, वो अब क्या करेगा उसे समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है आज के पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। जंगकुक डरते हुए कहता है प्लीज़ डैड मुझे माफ़ कर दीजिए। तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मैं मना किया था मुझे डैड कॉल करने से। तंग को जंगकुक तुरंत कहता है आई एम सॉरी, पर जंगकुक की बातों को तंग पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो जब जंगकुक को लेकर घर में पहुंचता है तंग डायरेक्ट जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए उसकी बेडरूम की तरफ लेकर जाता है। जंगकुक जो डर रहा था वो चुपचाप तंग के साथ आ जाता है। तब तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जाओ और जाकर बेड पर बैठो। जंगकुक चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है। फिर तंग जल्दी से सेंस करके बाथरूम से बाहर आता है। जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है जो सिर्फ अपनी टॉवल में था। फिर जंगकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अपने आइज़ को बंद करो मुझे सेंस करना है। जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तंग अपनी क्लोथ को सेंस कर लेता है। फिर और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अब मेरी तरफ देखो। जंगकुक जब तंग की तरफ देखता है वो डरने लगता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फिर तंग जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक की हैंड को अपनी हैंड में लेते हुए जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है दोबारा से तुम क्या उस गर्ल के साथ बातें करोगे। जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है दोबारा से तुम क्या मेरी बातों को इग्नोर करोगे। जंगकुक फिर से नाम में अपना सिर हिला देता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें अब क्या पनिशमेंट देने वाला हूँ। जंगकुक फिर से हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है गुड बॉय। तंग जो बेड पर से उठ जाता है और उठने के बाद वो चुपचाप जंगकुक को रूम में अकेला ही रखकर रूम को बाहर से लॉक करके चला जाता है। जंगकुक जो रूम में डरने लगता है, उसे रूम में अकेले रहने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इस वजह से
वो रूम के अंदर रोते हुए डोर को ओपन करने के लिए कहता है, पर तंग ना तो डोर को ओपन करता है, ना तो बाहर से कोई भी सर्वेंट को भी डोर को ओपन करने की परमिशन देता है, जिस वजह से कोई भी डोर को ओपन नहीं करता है। और जंगकुक जो बार बार रोने लगता है और रोते हुए डोर को सबको ओपन करने के लिए कहता है, पर सब लोग जंगकुक की चिल्लाने की साउंड को सुनकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जंगकुक रोते रोते डोर के पास ही फ्लोर पर बैठ जाता है और कहता है, प्लीज़ डैड डोर को ओपन कीजिए, मैं दोबारा से इस गलती को नहीं करूँगा। पर तोंग जो जंगकुक की बातों को नहीं सुन पाता है, क्योंकि वो अपनी स्टडी रूम में जाकर अपनी वर्क को कर रहा था। जंगकुक डरने लगता है और डरते हुए वो आसपास देखने लगता है। जंगकुक कुछ देर बाद रोते रोते डोर के पास ही सो जाता है। तोंग जब डोर को ओपन करता है, वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक डोर के पास ही सो गया था। तोंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को गोद में उठाते हुए उसे बेड पर ले जाकर सॉफ्टली लेटा देता है। फिर तोंग और जंगकुक को नहीं उठाता है। जिमिन जंगकुक के साथ मिलने के लिए आया था, पर तोंग कहता है कि जंगकुक सो रहा है तो फिर उसे डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से जिमिन भी जो और कुछ भी नहीं कहता है और वो वापस चला जाता है। जंगकुक नींद से उठने के बाद खुद को देखता है कि वो तोंग के बेड पर लेटा हुआ था और तोंग साइड में बैठकर लैपटॉप में वर्क कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक स्लोली बेड पर बैठ जाता है। तोंग जब नोटिस करता है कि जंगकुक उठ गया है, तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ज़्यादा कोई भी नॉइज़ मत करना, जो करना है करो बट नॉइज़ मत करना। इससे जंगकुक हाँ कह देता है और जंगकुक फिर स्लोली बेड से उठकर जल्दी से नीचे चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहा था, इस वजह से वो जल्दी से जाकर कुछ खा लेता है। फिर जंगकुक अपने रूम की तरफ जा रहा था, पर तभी सर्वेंट कहता है, कुकी तुम्हें सर अपने रूम में जाने के लिए बोला है। इससे जंगकुक डर जाता है और कहता है, बट तुम्हें पता है ना कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो फिर से मेरे ऊपर एंग्री हो जाएगा। इससे सर्वेंट कहता है, आई एम सॉरी कुकी, पर हम लोग सर के ऑर्डर को मना नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ समझने की ट्राई करो। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, नो तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो, मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे बिल्कुल भी डैड के रूम में नहीं जाना है, पता नहीं डैड कब मेरे ऊपर फिर से अटैक कर देगा। इससे तुरंत ही सर्वेंट कहता है, जंगकुक मैं बातों को तोड़ नहीं सकता हूँ, प्लीज़ तुम सर के रूम में जाओ, वरना सर सब कुछ और भी ज़्यादा बुरा कर देगा। जंगकुक उसके बाद डर जाता है। जंगकुक एवरी नाइट सर्वेंट के साथ ही सोता है, इस वजह से जंगकुक को अब और भी ज़्यादा डर लग रहा था। वो सोली तब उनके रूम में फिर से वापस आ जाता है। वो आने के बाद डोर के पास खड़ा रहता है। तंग इसे देखकर जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, रूम के अंदर आ जाओ जंगकुक। जंगकुक फिर रूम के अंदर आ जाता है। फिर तंग कहता है, आज तुम मेरे साथ सोने वाले हो। इससे जंगकुक डरने लगता है, पर वो हाँ कह देता है और वो चुपचाप जाकर तंग की साइड में लेट जाता है। फिर तंग जो अपने लैपटॉप को साइड में रख देता है और फिर वो जंगकुक को अपनी क्लोज खींच लेता है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है। तंग जंगकुक को अपनी पास खींचते हुए उसे टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक डरते हुए कहता है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इतना ज़्यादा टाइटली मुझे हग मत कीजिए। ये सुनकर तंग थोड़ा सा अपनी हग को लूज कर देता है। जंगकुक इससे थोड़ा सा ब्रीथ ले पा रहा था। फिर तंग जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है तुम डे बाय डे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन रहे हो। इसका जंगकुक क्या आंसर करेगा उसे समझ में नहीं आता है। फिर से तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनना अच्छा बात नहीं है। जंगकुक सिर्फ तंग की बातों को सुन रहा था। तंग फिर जंगकुक को कहता है, तुम मेरे आर्म्स में ठीक हो ना। पर जंगकुक ना में अपने सिर हिला देता है। इससे तंग जो हग को पूरी तरह से तोड़ देता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है और कहते कोई बात नहीं। और तंग इसके साथ जंगकुक की ही सिर पर अपने सिर रख देता है। इससे जंगकुक को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और वो घबराते हुए कहते हैं, डैड आप ये क्या कर रहे हैं। तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मुझे डैड नहीं बुलाओगे, मैं तुम्हें कितना बार बोला हूँ। जंगकुक फिर से कहता है, बट आप मेरे डैड हैं। तंग कहता है, ओके डन, तुम मुझे डैडी बुला सकते हो।
इससे जंगकुक कहता है बट दोनों का तो सेम ही मीनिंग होता है ना, तो फिर मैं डैड क्यों ना बुलाऊँ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं बोला हूँ इसी वजह से, अब चुप रहो, मुझे सोने दो। और तंग इसके साथ जंगकुक के सिर पर ऐसे ही अपने सिर रखकर सो जाता है। जंगकुक सोचता है कि शायद तंग अब सोली उसे एक्सेप्ट कर रहा है, इसी वजह से जंगकुक पे और कुछ भी नहीं कहता है और उसके बाद वो भी सो जाता है। ऐसे ही डेज जाने लगता है और तंग स्टिल ऐसा ही था। तंग जंगकुक को छोटी छोटी बात पर उस रूम में लॉक कर देता है, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई किया था अकेला रहने की, पर वो नहीं कर पाता है। उसे सच में अकेला रहने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। 2 वीक के बाद वो 15 ईयर्स ओल्ड का हो जाएगा और जंगकुक की जो यंग एज के बेस्ट फ्रेंड था वो कोई रीज़न की वजह से उस दिन लास्ट टाइम जंगकुक के साथ मिला था और नेक्स्ट डे ही उसकी ट्रांसफर कराकर वो लोग कोई और जगह पर चला गया था, जिस वजह से जंगकुक और कभी भी उसके साथ नहीं मिल पाया था। अब इतने सालों के बाद जाकर जंगकुक फिर से और एक फ्रेंड बनाया है, पर जंगकुक और वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और ये बॉय जंगकुक से 3 ईयर्स सीनियर था। जंगकुक जो उसे बताना चाहता है अपना फीलिंग, पर वो तो उनकी वजह से बता नहीं पाता है और ये भी सोच रहा था कि जंगकुक जब 18 का हो जाएगा तब उसे बताएगा। और वो बॉय जो जंगकुक को इस वजह से बता नहीं पा रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जंगकुक अपनी फ्रेंडशिप को तोड़ देगा। और दूसरी तरफ तंग जो उसकी लाइफस्टाइल पहले की तरह ही था, पर उसके अंदर थोड़ा सा सेंस था। तंग ड्रिंक करने के बाद ड्रंक होकर घर में आ जाता है और जंगकुक जो अपने रूम में स्टडी कर रहा था, वो जब डोरबेल की बार बार साउंड सुनने लगता है वो अचानक से डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि तंग अब घर में वापस आ गया है। तंग आने के बाद सीधा जंगकुक के रूम के पास जाता है और डोर पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। जंगकुक चुपचाप डरते हुए डोर को ओपन कर देता है। तभी तंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और उसकी स्मेल को डीपली इनहेल करने लगता है। जंगकुक डरते हुए तंग को कहता है डैड आप रॉन्ग रूम में आए हैं, ये आपकी रूम नहीं है। तंग जंगकुक को कहता है तो फिर मुझे तुम मेरे रूम में लेकर चलो। जंगकुक हाँ कह देता है और तंग को हेल्प करते हुए तंग को उसके रूम तक लेकर जाता है और उसे जब सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है तब तंग जंगकुक को खुद भी अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से जंगकुक जो तंग के ऊपर तुरंत ही गिर जाता है। तंग जंगकुक की वेस्ट गन अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और जंगकुक की तरफ अपने डंक आइस के साथ देखने लगता है। जंगकुक डरते हुए कहता है डैड प्लीज़ मेरी वेस्ट गन से अपने हाथ को हटाइए, मुझे जल्दी से मेरे रूम में जाकर स्टडी को कंप्लीट करना होगा। तंग जंगकुक के फेस को अपने दूसरे हैंड से रब करने लगता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गए हो क्यूटी पाई। जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और कहता है प्लीज़ डैड मुझे छोड़ दीजिए। और जंगकुक तंग के ऊपर से उठने की ट्राई करता है, पर नेक्स्ट सेकेंड जंगकुक जो पूरी तरह से ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, तंग जंगकुक की हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है। इससे जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो गया था, वो एकदम से मूव करना ही बंद कर दिया था। ऐसा से उसे पता ही नहीं था कि वो कैसे मूव कर पाएगा, उसकी बॉडी वर्क करना बंद कर दिया था। तंग जो अपना आइस को क्लोज करके जंगकुक के लिप्स को सक करने लगता है एग्रेसिवली और लिक करने लगता है। जंगकुक तभी अपनी सेंस में आ जाता है और वो तंग के आइस की तरफ देखता है जो क्लोज था। फिर जंगकुक तुरंत ही तंग की सेंस पर स्लैप मारने लगता है और उठने की फुल ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक को नहीं उठने देता है और जंगकुक को एक डीप और एग्रेसिवली किस करने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक के आइस आंसू से भर गया था। वो तंग को कहता है प्लीज़ डैड मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी कोई नाइस टर्न की गर्ल या तो बॉय नहीं हूँ। पर तंग कहाँ पर जंगकुक की बातों को सुनने वाला था और जंगकुक को तुरंत ही फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर आकर जंगकुक की दोनों हैंड को अपनी एक हैंड से पकड़ लेता है और उसे बेड के साथ पिन करके तंग जंगकुक की यार में विस्पर करके कहता है बेबी गर्ल तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। इससे जंगकुक
और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब तंग पूरी तरह से डंक है। और शायद तंग जंगकुक को सोच रहा है कि वो कोई नाइस टर्न की गर्ल होगा। जंगकुक फिर से तंग को कहता है, डैड मैं जंगकुक हूँ, मैं आपकी नाइस टर्न की कोई भी गर्ल नहीं हूँ। पर तंग कहाँ पर जंगकुक की बातों को ध्यान में देने वाला था। तंग तो जंगकुक को सिर्फ बेबी गर्ल ही बार बार बुला रहा था। और फिर तंग कहता है, बेबी गर्ल फिक्र मत करो, डैडी तुम्हें अच्छी तरह से सेटिस्फाइड कराएगा। और इसके साथ जंगकुक की शर्ट के अंदर तंग अपने हैंड को लेकर जाता है और तंग जंगकुक की वेस्ट को रब करने लगता है और सोले सोले अपनी हैंड तंग जंगकुक की चेस्ट पर लेकर जाता है और उसकी चेस्ट को महसूस करने लगता है। इससे जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहता है, डैड मुझे पेन फील हो रहा है, प्लीज़ बंद कीजिए, प्लीज़ अपनी सेंस में आइए, मैं कोई भी आपकी नाइस टर्न की गर्ल नहीं हूँ। पर फिर भी तंग अपनी सेंस में नहीं आता है, बल्कि वो तो जंगकुक की बातों को इग्नोर कर रहा था और बार बार उससे कहता है, प्रिंसेस इस तरह से डैडी को मत रोको, डैडी सच में तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से फील कराएगा खुद को, तुम क्लाउड 9 को देखोगे। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा था वो तंग को कैसे खुद के पास से अलग करे। फिर जंगकुक जो तंग को अपनी फुल ताकत से उसे खुद के पास से दूर पुश कर देता है। तंग बेड के साइड पर गिर जाता है और जंगकुक इसकी सांस लेकर उठकर जल्दी से जाने वाला था, पर वो जब बैठता ही है तभी जंगकुक के हैंड को तंग पकड़ लेता है और फिर से वो जंगकुक को बेड पर खींच लेता है, जिस वजह से जंगकुक फिर से बेड पर गिर जाता है। जंगकुक तंग के ऊपर चिल्लाने लगता है। तंग जंगकुक के ऊपर फिर से आ जाता है और उसकी नेक के पास अपनी फिस्ट को ले जाकर उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और एग्रेसिवली बाइट करने लगता है। जंगकुक इससे उसके आइज़ की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है और वो अब सर्वेंट को बुलाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए सर्वेंट को बुला कर लेकर आता है। सर्वेंट आने के बाद जब जंगकुक को इस हालत में देखता है, जंगकुक रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, डैड पूरी तरह से डंक है और मुझे नाइट टर्न की गर्ल समझ रहा है। इससे सर्वेंट तुरंत थामे अपना सिर हिलाता है और तंग को जंगकुक के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, पर तंग जो जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करके उसकी सेस पर भी बाइट मार्क्स दे रहा था। सर्वेंट जो बहुत ही मुश्किल से तंग को जंगकुक के पास से अलग करता है। तंग जो अपने आइज़ को हाफ क्लोज करके रखा था और कहता है, बेबी गर्ल डैडी को इस तरह से निराश मत करो। और इसके साथ तंग सो जाता है। जंगकुक इसे देखकर हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और वो अपने आंसू को जल्दबाजी में पोंछ लेता है, खुद को जल्दबाजी में कवर करके। जल्दी से जंगकुक कहता है सर्वेंट को कि तंग की शूज़ वगैरह उतार दे और जंगकुक अब अपने रूम में जा रहा है और इसके साथ जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। सर्वेंट जो अपने काम को फिनिश करने के बाद वो खुद भी जो जंगकुक को चेक करने के लिए आ जाता है। जंगकुक फ्रेश होने के बाद बाहर आता है, तब सर्वेंट पूछता है, तुम ठीक हो ना? जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर सर्वेंट कहता है, ये सब कुछ अब सर एवरीडे ही करने लगा है, ये तुम्हारे लिए डेंजरस बन सकता है। जंगकुक कहता है, शायद डैड की मिस्टेक है, मैं होप करूँगा कि ठीक हो जाए। आसपास टाइम डैड मेरे ऊपर अटैक किया था, शायद डैड यही सोच रहा था कि मैं नाइस टर्न करने की वो सारे गर्ल हूँ। तब तुरंत ही सर्वेंट कहता है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारी डैड 1 ईयर से अब घर में ही रहता है नाइट में और नाइट टर्न भी नहीं किया है, तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना। सर मुझे कल बता दिया था कि मैं अब जॉब को सोच सकता हूँ। जंगकुक कहता है, ओके मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं होप करूँगा कि डैड सिर्फ ड्रिंक करना भी बंद कर दें, क्योंकि डैड जब भी ड्रंक हो जाता है ये मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तब तुरंत ही सर्वेंट हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक को कहता है, ठीक है जंगकुक अब तुम सो जाओ। जंगकुक हाँ कह देता है और फिर जंगकुक उस सर्वेंट की साइड में लेट जाता है। ये सर्वेंट वही था जो जंगकुक को उसकी स्मॉल एज से लेकर आज तक बड़ा करके लेकर आया था। फिर जंगकुक जो सो जाता है और दूसरी तरफ तंग जो अपनी रूम में सो रहा था। सर्वेंट थोड़ा सा तंग और जंगकुक को लेकर फिक्र कर रहा था, उसे तंग के बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था और
जंगकुक जो नाइट में डरता है वो ये भी चाहता है कि सब कुछ चला जाए और जंगकुक को गॉड और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाए। उसकी जो डैड है पता नहीं फिर से कब जंगकुक के ऊपर इस तरह से अटैक कर दे, इस तरह के अटैक तो फिर से कभी ना करे। और वो सर्वेंट ही प्रे कर रहा था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग नींद से उठने के बाद जब फ्रेश होकर नीचे जाता है वो देखता है कि जंगकुक ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो भी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। वो जब जंगकुक से पूछता है कि उसके रिजल्ट के बारे में, जंगकुक तुरंत ही कहता है कि मैं अच्छा रिजल्ट किया हूँ। ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है किसके साथ सोकर तुम अच्छा रिजल्ट किया हो जंगकुक? तुम एक स्लट ही हो तुम्हारी मदर की तरह। लाइक सीरियसली तुम एक एग्जाम तक ठीक ठाक से नहीं दे सकते हो, तुम इसके लिए भी लोगों के साथ सोना है। सिर्फ 15 की होने वाले हो और अभी से लोगों के लिए अपने लेग्स को ओपन करना स्टार्ट कर दिया हो। इतना ज़्यादा तुम नीचे कैसे गिर सकते हो? इससे जंगकुक की आंखें आंसू से भर जाता है और कहता है मैं किसी के लिए भी मेरी लेग स्प्रेड नहीं किया था। अब स्ट्रेस कर सकते हैं मेरे ऊपर, मैं सच में मेरी हार्ड वर्क से ये सारे मार्क लेकर आया हूँ। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तो फिर तुम्हारी नेक पर जो बाइट है उसका क्या? तब जंगकुक रोते हुए कहता है कल आपने मुझे दिया था। इससे तंग हंसने लगता है और कहता है झूठ बोलना बंद करो, मुझे तुम्हारे जैसे अगली पर्सन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम जो झूठ कह रहे हो ये मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा। अगर तुम खुद को सुधार नहीं ले तो फिर मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा और उसके बाद जिसके साथ सोना है तुम्हें तुम सो सकते हो। आई होप कि जंगकुक तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ। इससे जंगकुक डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता आप जो बोलेंगे मैं वो सब कुछ करूँगा, पर प्लीज़ आप गलत समझ रहे हैं मुझे। यह सुनकर तंग कहता अपनी माउथ को बंद रखो, तुम्हारी यह छोटी बातें मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा। जंगकुक फिर से रोने लगता है। सर्वेंट तंग को कहता है यंग मास्टर सही कह रहा है सर। तंग सर्वेंट की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम तो आज जाने वाले हो ना, तो फिर जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। सर्वेंट हाँ कह देता है और उसके बाद जब ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है जंगकुक अपने स्कूल के लिए जाने के पहले सर्वेंट को लास्ट टाइम हक करता है और कहता है मैं आपको मिस करूँगा। सर्वेंट कहता है मैं भी तुम्हें मिस करूँगा और सोने के टाइम पर एक पिलो को हक करके सो जाना, तुम्हें और डर नहीं लगेगा। तुम्हें जब भी डर लगे ये याद रखना कि सब कुछ फेक है, ओके? तुम एक स्ट्रांग बनी हो। जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो जब तंग की चिल्लाने की साउंड सुनता है कि तंग जंगकुक के लिए वेट कर रहा है, तब जंगकुक जल्दी से दौड़ते हुए तंग के पास चला जाता है। तंग जंगकुक को उसकी स्कूल में ड्रॉप कर देता है और वो जाने के पहले गेट पर देखता है कि जंगकुक के लेग बॉय वेट कर रहा था। तंग इसे अपनी डार्क आइज के साथ देखता है। फिर तंग कुछ भी ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है। पर तंग जब अपनी कार को ड्राइव कर रहा था वो अपने गार्ड को कॉल करता है और गार्ड को कॉल करके कहता है जंगकुक के साथ जो एक बॉय घूमता रहता है उस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया है। जल्दी से उस बॉय को डरा कर जंगकुक के पास से दूर रख दे और अगर वो बॉय जंगकुक के पास से दूर नहीं जाना चाहता है उसे सीधा हेल में भेज दे। तंग को और कोई भी बड़े हुए प्रॉब्लम नहीं चाहिए और इसके साथ तंग कॉल को कट कर देता है और तंग फिर एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग जो कार की बैक मिरर की तरफ देखता है जहाँ पर वो खुद को ही देख पा रहा था। तंग खुद को ही देखकर स्माइल करने लगता है और तंग फिर अपने मन में कहता है बेबी बनी तुम खुद को क्या सोचते हो कि मैं सब कुछ ऐसे ही जाने दूंगा? इतना भी ज़्यादा इजीली मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला हूँ। सिर्फ वेट करो और देखते रहो कि क्या क्या होता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।